कभी खेतों में फसल काटने को लेकर के तो कभी लोगों के बीच लोकगीतों पर डांस करने को लेकर के चर्चाओं में रहने वाली कांग्रेस पार्टी की युवा सांसद संजना जाटव इस बार प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर अपने सवालों के जरिए चर्चाओं में हैं। और आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि सांसद संजना जाटव और प्रेमानंद जी महाराज के बीच में आखिर ये मुलाकात कब हुई, दोनों के बीच में क्या संवाद हुए जो चर्चा में आ गए। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आप आ चुके हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज से रोज़ाना यूँ तो हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन भरतपुर सांसद संजना जाटव की प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात आखिर चर्चा में कैसे आ गई, ये आज जानेंगे। सांसद संजना जाटव ने प्रेमानंद जी महाराज से कहा कि व्यस्तताओं के कारण परिवार के लिए समय नहीं मिलता, आखिर क्या करें। तो इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आप सांसद हैं, अब आपका परिवार 4-6 सदस्यों का नहीं है, हजारों लोग आपके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल सांसद संजना जाटव 13 फरवरी को वृंदावन यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में पहुंची थीं और सांसद ने परिक्रमा मार्ग स्थित प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जाकर के उनके दर्शन किए, उनसे मुलाकात की और उनसे संवाद किया, अपनी परेशानी प्रेमानंद जी महाराज के सामने बताई। इस दौरान उनके साथ उनके पति कप्तान सिंह थे और उनके बेटे कार्तिक जो 7 साल के हैं वो भी प्रेमानंद जी महाराज से मिलते वक्त उनके साथ में मौजूद थे। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिरकार सांसद संजना जाटव और प्रेमानंद जी महाराज के बीच में आखिर क्या संवाद हुआ, क्या सवाल जवाब हुए। सांसद संजना जाटव ने सबसे पहले महाराज जी को प्रणाम किया, उन्हें पूछा कि महाराज पहले सामान्य जीवन जी रही थी जब सांसद नहीं थी, सांसद बनने के बाद जीवन ज़्यादा बिजी हो गया और लोगों से मुलाकात करने में ही पूरा समय निकल जाता है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि ये बहुत उत्तम बात है, पहले आप अपने परिवार को 4 से 6 लोगों के बीच ही समझ रही थी, अब जब आप सांसद बन गई हैं आपका परिवार हज़ारों की संख्या में हो गया है, आपके परिवार का दायरा बढ़ गया है। ये मुलाकात सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चाएं बटोर रही हैं। सांसद संजना जाटव ने महाराज से पूछा कि जनता ने मुझे सांसद के रूप में चुना और इसीलिए परिवार के अलावा आम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहना पड़ता है। तो इस बात पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि ऐसी भावना रखिए, ऐसा नहीं है कि ये मेरा परिवार है और वह दूसरे का परिवार है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि सांसद बनने के बाद आपका परिवार और बड़ा हो गया है, अब आपका परिवार सिर्फ आपका वो परिवार नहीं है जो पहले था 4-6 लोगों का, अब आपका परिवार पूरा संसदीय क्षेत्र है। और इसी दौरान सांसद संजना जाटव ने पूछा कि अब मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों को समय नहीं दे पा रही हूँ, कई बार ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर करूँ तो क्या करूँ, सभी कार्य एक साथ कैसे करें। तो इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने ये कहा कि ज़मीन पर जितने लोग हैं वे हमारे परिवार के ही तो लोग हैं, हम अपना पराया करने में लग जाते हैं, ये भगवान की माया का भेद ही है। तो सबसे पहले इसे मिटाओ, आपको बड़ा परिवार मिला है, इस बात को समझो, हजारों लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रेमानंद जी महाराज ने संजना जाटव से कहा कि प्रलोभन और भय का त्याग करके हजारों लोगों की सेवा का सौभाग्य इस सांसद पद से आपने प्राप्त किया है। प्रलोभन किससे कहते हैं, प्रलोभन क्या है, प्रलोभन का मतलब है पैसे, अर्थ आदि से अगर कोई हमारे सिद्धांत बदल दे तो उसे हम प्रलोभन कहते हैं। अब महाराज प्रेमानंद जी से मिलने के बाद संजना जाटव ने यह कहा कि आज सौभाग्य का दिन है, आपके दर्शन मिले, मैं आपको देखती हूँ, आपको सुनती हूँ और राधा रानी का दिल से धन्यवाद। ये शब्द प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के बाद सांसद संजना जाटव के थे। अब दरअसल राजनीतिक काम में दोनों बच्चों पर सांसद ध्यान नहीं दे पाती हैं, अपने परिवार में वक्त नहीं दे पाती हैं और ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी कही कि जब से वे सांसद बनी उसके बाद परिवार के लिए उनके पास समय नहीं बचता, क्योंकि सुबह से ही जब वे नहला धुला करके अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं, इसके बाद जो क्षेत्र के लोग हैं उनका आना शुरू हो जाता है और उसके बाद में पूरा दिन इसी संसदीय कार्यों में बीत जाता है। तो ऐसे में उनकी चिंता थी जो उन्होंने जाकर के प्रेमानंद जी महाराज के सामने रखी और प्रेमानंद जी महाराज ने भी बड़े सौम्य अंदाज में और अपने चिरपरिचित अंदाज में इसका जवाब दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और
बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाइए। नमस्कार।